जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। सुप्रीम कोर्ट के धाकड़ जस्टिस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ की लगा दी क्लास। पकड़ा गया मोदी का खेल। सीजेआई गवई और जस्टिस सूर्यकांत को भी दिया सख्त मैसेज। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस नरीमन ने ऐसा क्या कहा जिसके बुनियाद पर देश में बवाल मचा है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी और देश के अंदर न्यायिक प्रक्रियाओं में जजेस भी पक्षपात वाला रवैया अपनाते हैं? आखिर अदालतों को लेकर और जजेस को लेकर के पक्षपात वाले रवैये पर जो बातें जस्टिस नरीमन ने कही, उसके मायने क्या हैं? और आखिर मोदी सरकार को लेकर के जस्टिस नरीमन ने क्या कहा? देश के इतिहास को बदलने पर मोदी सरकार के जरिए बच्चों के किताबों के सिलेबस में नया चैप्टर दाखिल करने और पुराने चैप्टर को हटाने को लेकर जस्टिस नरीमन ने जो कहा, उसे तो ऐसा लग रहा है कि सीधे सीधे मोदी सरकार पर प्रहार है। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। यह खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस से जुड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई से जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीजेआई से जुड़ी है और देश के प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ खबर दिखा देता हूं। दोस्तों, जस्टिस नरीमन ने जो कुछ कहा है, लाइव लॉ ने जो रिपोर्ट छापी है, उसे देख करके आप हिल जाएंगे। उन्होंने दरअसल ये कहा है कि देवीय या गौ हस्तक्षेप से निर्णय देने वाले जजेस संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हैं। सुनते जाइएगा हर शब्द को। जस्टिस नरीमन का तीखा प्रहार। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने कहा कि जो जज कहते हैं कि उन्होंने कोई निर्णय सुनाते समय दैवीय हस्तक्षेप की मांग की, वो वास्तव में संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं। अब दोस्तों, इसके दायरे में आप सुनते जाइए। इसके दायरे में पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, इसके दायरे में अयोध्या के मामले पर दिया गया फैसला, इसके दायरे में डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बात कही थी कि मैंने अयोध्या के मामले, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के मामले को लेकर फैसला देने से पहले जब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था तो भगवान राम की मूर्ति के नीचे बैठ करके मैंने उनसे हस्तक्षेप करने और उनसे मदद मांगी थी कि आप मुझे फैसला सुझाओ। कई सारे ऐसे जस्टिस, इन पर किस तरह पर प्रहार किया, एक एक करके मैं आपको बताता हूं। लेकिन जस्टिस नरीमन का अगला प्रहार आप सुन लीजिए, सीधे सीधे मोदी शाह पर। धार्मिक पक्षपात करने वाले जजेस और सरकारें, उन नेताओं पर भी टिप्पणी थी, मगर जस्टिस नरीमन ने तो बाकायदा मोदी सरकार द्वारा इतिहास को बदलने पर सख्त टिप्पणी के साथ प्रहार किया। आप देखिए, हिंदुस्तान की खबर है, उसने छापा है। वो कहते हैं कि इतिहास की किताबों में अकबर को सिर्फ तानाशाह और कातिल बताया गया और इस बदलाव पर भड़के जस्टिस नरीमन। ये खबर है हिंदुस्तान की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन रोहिंटन ने कहा कि अदालतों के पास ऐसा कोई उनके पास में विशेषज्ञता नहीं है, इसके लिए वे पैनल बना सकते हैं जो बताएं कि हमारा वास्तविक इतिहास है क्या। अदालत के जजेस क्या बताएंगे? एक पैनल हो बुद्धिजीवियों का जो बताए कि सही इतिहास क्या है। लेकिन ये बात सही है कि बचाव करना भी जरूरी है। लेकिन मैं हैरान रह गया, वो कहते हैं कि मैं हैरान रह गया जब एक बच्चे की किताब देखा जिसमें बच्चा पढ़ रहा था, जिसमें एक तरफा इतिहास था। मुगलों को क्रूर, उनके क्रूर अंश को दर्शाया गया था मगर उनके योगदान को हटाया गया था। अकबर को इतना क्रूर दिखाया गया कि चित्तौड़गढ़ में बेतहाशा अकबर ने हत्याएं की, जबकि अशोका को सिर्फ ग्रेड दिखाया गया और अकबर पर एक तरफा चीज दिखाई गई, जबकि अकबर के योगदान को रद्दी की टोकरी में फेंका नहीं जा सकता। दोस्तों, ये बयान है जस्टिस नरीमन के, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, दो चीजें हैं। एक, सीधे सीधे देश की निचली अदालतों में नहीं, आप देखें कि आप मजिस्ट्रेट के यहाँ जाते हैं, निचली अदालतों में जाते हैं, जिला अदालत में जाते हैं, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं, आमतौर पर वो फैसले पलट दिए जाते हैं हाई कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे सवाल उठते हैं निचली अदालतों के जजेस पर। करप्शन, जुडिशरी में करप्शन को लेकर के बहुत सारी बातें की जाती है, लेकिन लोग खुल के नहीं बोलते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात होती है।
मगर दोस्तों, कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने। इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर का बयान आपके सामने ही है कि साहब ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, मुसलमान तो क्रूर होता है, उनके बच्चों को बचपन से क्रूरता दिखाई और सिखाई जाती है। या फिर संभल का वाकया, जहां पर उस मजिस्ट्रेट जज के सामने हिंदू पक्षकार वकील गए थे कि साहब हमें वहां जाने की शायद मस्जिद में इजाजत दे दी जाए, क्योंकि वहां पर हमारी आस्था है, कल के का अवतार वहां पर होना। मगर जज साहब ने किया क्या था, नहीं सिर्फ जाइए ही मत, हम तो वहां का सर्वे करवा देते हैं। सर्वे के लिए याचिका नहीं थी। तो निचली अदालतों को लेकर के बहुत कुछ बातें कही जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि मामलों के अंदर जिसमें लगे कि हाँ इसमें जमानत देनी चाहिए, निचली अदालतें हाईकोर्ट को जमानत देना चाहिए, उस जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये स्थिति है। अब दोस्तों, जिस अंदाज में जस्टिस नरीमन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निशाना बनाया, जिस अंदाज में मौजूदा वक्त के सीजीआई गवई को और आगे आने वाले दिनों में सीजीआई गवई के बाद में चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस सूर्यकांत को जो मैसेज दिया, वो ये दर्शाता है कि मौजूदा वक्त में या बीते वक्त में सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या कुछ हुआ है। और जिस तरीके से सिलेबस को लेकर के, इतिहास के किताबों को लेकर के, एनसीईआरटी में जिस तरीके से चैप्टर के चैप्टर बदल दिए गए और वहां पर किस तौर पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नफरत या देश के अंदर राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम विरोध में इतिहास के उस पार्ट को रखा गया जिससे हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़े, मुगलों के क्रूर या मुगलों के क्रूर अंदाज को सिर्फ दिखाया गया, या फिर किस तौर पर ऐसे लोगों को ग्रेट दिखाया गया जिनका दोनों पक्ष रहा है, क्रूरता भी रही है, लेकिन उनका ताल्लुक उस धर्म विशेष से नहीं था जिस धर्म विशेष से राजनीतिज्ञों को यहां पर चुने। अब दोस्तों, आपको दो मामले आप जहन में रखिए अयोध्या मामले को लेकर के, जिसमें 5 जजेस की बेंच में पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। डीवाई चंद्रचूड़ वही है जिनके घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जिस पर काफी बवाल हुआ था। अब तक उस पर बवाल हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। ठीक है, हीला बहाना तो कुछ भी हो सकता है, कह रहे साहब हम आए थे किसी आरती में, किसी पूजा में, भगवान गणेश की पूजा में, गणपति पूजा में, लेकिन उसके पीछे के मकसद क्या था, उसको लेकर के आज तक चर्चाएं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब डीवाई चंद्रचूड़ ने यह कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच जब फैसला देने के कगार पर पहुंचा अयोध्या पर, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरअसल 3 हिस्सों में जमीन बांटी थी, जिस जमीन पर तीनों पक्षकारों का दावा था अयोध्या को लेकर। एक रामलला, एक हिस्सा रामलला को दिया था, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया था जो कि उस केस को लड़ रहे थे हिंदू पक्षकारों की तरफ से, और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दोनों पक्षकारों को हटा दिया था, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष को। राम मंदिर के लिए पूरी की पूरी जमीन एक हिस्से को दे दी थी, पूरी की पूरी जमीन उस पक्षकार को दे दी गई। लेकिन दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मैं इस फैसले के नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था क्योंकि फैक्ट्स इसमें ऐसे थे नहीं जिसके बुनियाद पर, क्योंकि दोस्तों कहा जाता ना, अदालतों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, इंसाफ न्याय की देवी की आंख पर पट्टी बंधी होती है। आप देखते रहे होंगे फिल्मों में आमतौर पर, लेकिन हाल के दिनों में उस इंसाफ की देवी की आंख से पट्टी हटाया गया। उसका मकसद पहले यह था कि साहब वो किसी को नहीं देखती कि सामने क्या है, कौन है, जैसा सबूत आया उस सबूत के आधार पर फैसला होता है। लेकिन अब ये लॉजिक दिया गया कि नहीं, वो न्याय की देवी तो देखती है कि सच क्या है, गलत क्या है, किसके पक्ष में मुझे फैसला देना है। खैर, उनका अपना लॉजिक है। तो दोस्तों, डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मैंने भगवान राम के मंदिर बनने के लिए वो फैसला होना था। वो ये कहते हैं कि मैंने भगवान राम की मूर्ति के नीचे बैठकर कई दिनों तक मैंने वहाँ पर चिंतन किया और कहा भगवान राम से कि मुझे न्याय के लिए सुझाइए, मैं फैसला क्या दूँ। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि हिंदू पक्षकारों के हक में और मंदिर के हक में फैसला देना चाहिए। इसी पर दोस्तों ये टिप्पणी आप सोचिए, धार्मिक पक्षपात करने वाले जजेस के खिलाफ में किस तौर पर जिस संविधान की शपथ ली है, जस्टिस नरीमन ने कहा कि आपने जिस संविधान की शपथ ली है उस संविधान का उल्लंघन है ऐसा करना। और दरअसल ये करके वास्तव में संविधान की शपथ का उल्लंघन किया डीवाई चंद्रचूड़ ने।
ये इशारा नहीं, खुले लफ्ज़ों में है जस्टिस नरीमन की तरफ से। आपको फैसला पक्षकारों के लिए जो वहाँ पर सबूत है, जो वहाँ पर प्रूफ है, जो वहाँ पर दलीलें हैं, उसके आधार पर देना है, फैक्ट्स के आधार पर, आस्था के आधार पर नहीं। उनकी बातों का मतलब कई सारे लोग ये भी निकालते हैं कि अगर डीवाई चंद्रचूड़ की जगह कोई दूसरा, अगर दाऊद सलीम होता, कोई दूसरा जज राशिद होता, उन 5 जजेस में से 3 जजेस सलीम होते, रहमान होते, राशिद होते, तो वो भी कहते कि हमने मस्जिद में बैठ करके अल्लाह से कहा कि हमें फैसला देने के लिए सुझाइए, तो फिर वो अल्लाह की इबादत करते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से सुझाया जाता है कि साहब ये तो मस्जिद की ज़मीन है, यहाँ मस्जिद बननी चाहिए। तो फिर 5 जजेस में से 3 अगर मस्जिद के पक्ष में चले जाते, फिर तो राम मंदिर ही नहीं बन पाता। तो सोचिए कितना कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उन कॉम्प्लिकेशन में आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया। इसीलिए जस्टिस नरीमन ने इस बात को कहा कि फैसला गलत था। इससे पहले कई सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, पूर्व जस्टिस कह चुके थे कि इतिहास आगे जब लिखा जाएगा और जब शोध होगा न्यायिक व्यवस्था पर, तो जहां भारतीय न्यायालय की प्रक्रिया में कई सारे फैसलों को गलत माना जाएगा, वहीं पर अयोध्या के फैसले को भी गलत माना जाएगा। इस पर रिसर्च होता रहेगा, क्योंकि फैक्ट्स के आधार पर नहीं था। कई सारे ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट में, अपने करियर के दौरान मुझे करीब 2 से 2.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट कवर करने का मौका मिला। आपको याद होगा, एक शख्स पार्लियामेंट अटैक मामले में जिसको फांसी दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास सीधे सीधे कोई एविडेंस इस शख्स के खिलाफ, मुस्लिम शख्स था, इस शख्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो इस शख्स के खिलाफ जाती हैं, जो वास्तविक सबूत इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन देश भावना, जन भावना में हमें फैसला देते हैं कि शख्स को फांसी हुई थी। तो अदालतों का तरीका और रवैया आस्था या जन भावना पर नहीं होता है, मगर इस देश में हुआ। और इसी को लेकर के उसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नरीमन ने जो बात कही कि साहब वास्तव में दैवीय हस्तक्षेप के लिए अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे फैसला समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु राम मैं आपकी उपासना करता हूं, आप मुझे सुझाइए, तो वास्तव में संविधान के शपथ का उल्लंघन किया उस शख्स ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सीधा प्रहार। और धार्मिक पक्षपात, राजनीतिक फायदे के लिए सिलेबस को बदल करके, इतिहास को बदल करके बच्चों को वो इतिहास पढ़ाया जाए जिसमें बच्चों के जहन में जहर भरा जाए, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा की जाए, क्योंकि मुगलों में जाहिर तौर पर मुस्लिम शासक थे, जाहिर तौर पर विदेशी थे, जाहिर तौर पर बाहर के आक्रांता थे, हम भी उन्हें मानते हैं कि आक्रांता थे। अरे भैया, वो कोई नबी पैगंबर या कोई वली पीर थोड़ी थे, वो तो आए थे अपने तख्त के लिए, आए थे अपनी सत्ता के लिए, आए थे अपनी कुर्सी के लिए। यहाँ से लड़ाई झगड़ा किया, कोई इस्लाम के लिए थोड़ी आए थे। यहाँ से जंग जुंग की, यहाँ से कब्जा किया, बैठे बैठे रह गए। लेकिन दूसरे शासकों में, ब्रिटिशर्स और दूसरे लोगों में, उनमें फ़र्क यह था कि वो आए, लूटपाट के, बिजनेस के, चले गए। ये आए, यहीं बचे, यहीं रहे, यहीं बसे, यहीं मर खप गए। लेकिन उनके नाम पर मौजूदा वक्त में राजनीति को किस तौर पर रुख दिया जाता है। दरअसल इन्हीं तमाम चीज़ों के नज़रिए से इतिहास की किताबों में सिलेबस को बदला जा रहा है। बदला गया काफ़ी कुछ। अभी हाल में एनसीईआरटी की किताबों में किस तौर पर सिलेबस को अलग अलग तरीके से बदला गया। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे जस्टिस नरीमन की ये बातें जहन में रखिए। सच क्या है, गलत क्या है, फ़र्क महसूस कीजिए। अगर गलत हो रहा है, और इतना गलत हो रहा है, हिटलर कहता था किसी बात को, एक झूठ को जोर से बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो, लगातार बोलो, तो लोगों के बीच में वही सच साबित होने लगता है, लोग उसे सच मान लेते हैं। यही हो रहा है मौजूदा वक्त में। इसलिए जस्टिस नरीमन की ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।